हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का एक और नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप दिया है और इस लूप का रेडियस है a और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिया है। और इस लूप का जो एक्सिस है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस इस सर्किट से जुड़े हुए हैं। जब इस लूप के एक्सिस को फ्लिप कर दिया जा रहा है, यानी इस लूप को हम फ्लिप करके इसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर दे रहे हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसी क्यू चार्ज को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो I/R होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और जो फाई होता है टोटल फ्लक्स है, कितना फ्लक्स में ये चेंज, इस लूप में कितने फ्लक्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे E हमारा IR है, E/IR है और -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और I को हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q बाई डेल्टा टी इंटू R -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो Q का वैल्यू आ जाएगा -n डेल्टा फाई बाई, और ये R हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी Q का वैल्यू जो आएगा हमारा -n डेल्टा फाई बाई R। अब हमें यहाँ पे टोटल फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए टोटल फ्लक्स में चेंज यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लूप था इस तरीके से था और इसका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा B और A के बीच में वो हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री। अगली बार इसको फ्लिप कर दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जा रहा है और एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा हमारा 180 बनेगा, 180 डिग्री। तो इस केस में अगर φ1 निकालेंगे तो φ1 क्या होता है, वेक्टर B डॉट A या होता है यहाँ पे B इंटू A कॉस थीटा। और थीटा हमारा B और A के बीच में एंगल होता है। तो φ1 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा B इंटू A कॉस 0 डिग्री। B और A हमारा क्या हो जाएगा पाई और A स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, यानी A इसका रेडियस है। और कॉस 0 हमारा कितना हो जाएगा 1। φ2 निकालेंगे यहाँ पे, तो φ2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B इंटू कॉस 180 डिग्री। और φ2 हो जाएगा कॉस 180 -1 होता है तो B इंटू पाई A स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा फाई निकालेंगे तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1, तो माइनस B पाई A स्क्वायर माइनस B पाई A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -2B पाई A स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम टोटल चार्ज अगर Q निकालेंगे तो -n डेल्टा फाई बाई, ये R था हमारा, ये हो जाएगा -n इंटू डेल्टा फाई है -2B पाई A स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R। माइनस माइनस हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा तो डेल्टा Q आ जाएगा हमारा 2 पाई A स्क्वायर n B बाई R। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है।